अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को हम समझेंगे फिर से एक बार और। थोड़ा कैमरा ऊपर लेता हूँ। वैसे तो बड़े फायदे हैं इस कैमरे वैमरे के, क्योंकि इतनी दूर बैठे हुए भी आप देख सकते हो। हाँ जी, इसी बॉडी को मैं फिर से ले रहा हूँ, इसी बॉडी को ले रहा हूँ फिर से। और अब हम इसके डैम्प्ड ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में बदलने वाले हैं। और ये आप अक्सर अपने खेल में खूब करते हैं। लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है लड़कियों के लिए ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बनाना लड़कियों का फेवरेट गेम है। देखो जी, ये एक बार आपने इसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और अब ये फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, फ्री वाइब्रेशन कर रहा है। और जैसे भी वाइब्रेशन है, सर्कुलर है, जो भी है, जैसे भी है, ये फ्री है। और लगातार इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली अगर मेरा हाथ बिल्कुल भी ना हिले तो ये सारा वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक बार, पहली बार जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक ये गई, मूव किया, इसने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, तो एयर के फ्रिक्शन ने, इसके फ्रिक्शन ने काफ़ी सारी एनर्जी इसकी खत्म कर दी हीट की फॉर्म में, जो बाहर चली गई सिस्टम के। तो एक बार जितना एम्पलीट्यूड था, अगली बार और छोटा, अगली बार और छोटा और छोटा। अब इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड कैसे बनाते हैं आप? अनडैम्प्ड तब बनाते हैं जब झूले में आपका साथी बैठा हो और आप पीछे से उसको झूला झुला रहे हैं। जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई ऑसिलेशन के दौरान, एक ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी डिक्रीज होती है, जब उतनी एनर्जी क्या करते हो आप हाथ मार के उतनी एनर्जी से प्रोवाइड करते चले जाते हैं। तो जब एनर्जी बनी रहेगी, जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, आपने आप अपने साथी को ऐसे घुमा चला दिया इसके अंदर, आपने देखा वाइब्रेशन कम होने लगा, एम्पलीट्यूड कम होने लगा, आपने फिर हल्का झटका मार दिया, फिर हल्का सा एक हल्का झटका मार दिया। तो अब ये आपका जो ऑसिलेशन है, जब तक आप झुलाते रहोगे अपने साथी को, तब तक वो झूलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी का डेसिपेशन हो रहा है, उतनी एनर्जी आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपका फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन दोनों का मिला जुला रूप है। हालांकि बॉडी अभी भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इसे क्या है, इसे कि आप हर बार आप इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी देते जा रहे हो, हर बार आप एनर्जी देते जा रहे हो। जितनी एनर्जी इसकी लूज हो रही थी, जितनी एनर्जी इसकी लूज हो रही थी एक वाइब्रेशन में, उतनी एनर्जी आप इसे बार बार देते जा रहे हो। तो अब क्या होगा? अब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं होगा, अब इसका एम्पलीट्यूड लगातार बना रहेगा। अब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या हो गया? डैम्प्ड ऑसिलेशन से अब ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बन गया। और अब इसका जो ग्राफ बनेगा, आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ जो बनेगा, अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का जो ग्राफ बनने वाला है, एक्चुअली जो भी हमने ग्राफ बनाए हैं अब तक, वो सब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए ही बनाए हैं। सब के सब वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए बनाए हैं, जिसमें कि हमने एम्पलीट्यूड कांस्टेंट लिया हुआ था। ये मैंने एम्पलीट्यूड की लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी अपनी आसानी के लिए, ताकि एम्पलीट्यूड मेरा डिग्रीज ना हो हाथ आगे चल के। जितना एम्पलीट्यूड पहले ऑसिलेशन में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, जितना एम्पलीट्यूड इसमें, उतना ही एम्पलीट्यूड दूसरे ऑसिलेशन में, दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, उतना ही एम्पलीट्यूड तीसरे ऑसिलेशन में, तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, उतना ही एम्पलीट्यूड चौथे ऑसिलेशन में कंप्लीट हुआ, उतना ही एम्पलीट्यूड लगातार मेंटेन होता चला जाएगा। मेरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने पास ले लिया है, थोड़ा मुझे यहाँ लेना है। ये टाइम, ये टाइम ज्यों का त्यों एक सा बना रहेगा और एम्पलीट्यूड भी लगातार बनते चले जाएंगे। ये वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम है। और अब ये जो ग्राफ आपका बन रहा है, ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए बन रहा है ग्राफ। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए ग्राफ बन रहा है। जाहिर सी बात है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमेशा ही कैसे होंगे? हमेशा ही फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा, हमेशा ही फोर्स ऑसिलेशन होगा। ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कभी भी नेचुरल फ्री वाइब्रेशन नहीं हो सकते। फ्री वाइब्रेशन तो हमेशा डैम्प्ड हो जाएगा। हाँ, बस एक एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फ्री वाइब्रेशन भी अनडैम्प्ड हो सकता है। क्या? कि आपने सिंपल पेंडुलम बनाया, ये सिंपल पेंडुलम बनाया और इसका इसको एक भर जार के अंदर, एक कंटेनर के अंदर इसे भर दिया, इसे आपने एक कंटेनर के अंदर रख दिया
और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर दिया, इस कंटेनर के अंदर आपने बिल्कुल फ्री स्पेस कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट कर दिया। तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिर फ्रिक्शन तो एटलीस्ट एयर का फ्रिक्शन तो कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसका फ्रिक्शन बनेगा। ये भी आपने बढ़िया ले लिया। ये आपने ले लिया रेशम, जो कीड़ा कीड़ा बनाता है रेशम, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल धागा बनाता है, वो रेशम आपने ले लिया। तो फिर क्या होगा, फिर इसका जो ऑसिलेशन है एक बार आप स्टार्ट करोगे, कर दोगे, तो ये बहुत लंबे टाइम तक ऑसिलेशन चलता रहेगा। इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं, लेकिन सालों तक ये ऑसिलेशन चल सकता है अगर आपने सारी कंडीशन बढ़िया बना दी, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा ये। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी ऑसिलेशन अनडैम्प्ड नहीं होता, सारे ऑसिलेशन डैम्प्ड ही होते हैं।